हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 31 है। पिछले लेक्चर में हमने रेट इन मेष को कवर किया था और इस लेक्चर में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका कॉम्बिनेशन सम, आपका लीड कोड क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है रिकर्सन बैकट्रैकिंग का। तो ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी में अब तक पूछा जा चुका है, ये आपको पहले दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एयरबीएनबी, टिकटॉक, बाइट डांस, जो इतने सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है रिकर्सन बैकट्रैकिंग का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। कॉम्बिनेशन सम का मतलब क्या होता है, देखिए कि आपको जो है इस तरह से एक एरे गिवन होगा और एक टारगेट गिवन होगा। एक एरे गिवन है, एक टारगेट गिवन है। आपको क्या करना है, टारगेट एलिमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, वो एलिमेंट बनाने हैं, वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो कि टारगेट, जिनको ऐड करेंगे तो टारगेट बन जाए। ठीक है, यहाँ पर एक जो है केस है कि जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट को कितनी भी बार ले सकते हो। आप 2 को आप मल्टीपल टाइम ले सकते हो, 3 को मल्टीपल टाइम ले सकते हो, 6 को मल्टीपल टाइम ले सकते हो, 7 को मल्टीपल टाइम ले सकते हो। यानी कि आप कोई भी एलिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम ले सकते हैं और कैसे भी करके आपको टारगेट एलिमेंट बनाने हैं 7, और वो सारे आपको एलिमेंट्स निकालने हैं जिसका सम जो है 7 होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट लूँ तो यहाँ पर एक आंसर क्या बनेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 को लूँ, फिर 2 को लूँ, इस 2 को 2 बार लिया तो 2 2 4, और इस 3 को अगर सिंगल टाइम लिया तो टोटल हो गया 7। इसका सम क्या हो गया 7। तो ये एक पॉसिबल आंसर है। ये क्या होगा, ये हमारा एक पॉसिबल आंसर होगा। एक और आंसर होगा, यदि हम जो है क्या करें, इस 7 को सिंगल टाइम लें, तो अगर इस 7 को मैं सिंगल टाइम लूंगा तो एक और आंसर बनेगा जो कि है आपका 7। तो इन दोनों को आपको एक 2D लिस्ट में क्या करनी है, एक 2D लिस्ट में आपको इन दोनों को रिटर्न करना है। और कोई भी एलिमेंट को आप कितने बार भी लेंगे तो आपका 7 नहीं बनने वाला। यानी कि आप 2 को कितने बार ले सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम, 3 को कई बार ले सकते हैं, 6 को कई बार ले सकते हैं, 7 को कई बार ले सकते हैं, और आपको टारगेटेड एलिमेंट जो है बनाना है। अब मैं 2 को ऐड करूँ, 2 को ऐड करूँ, फिर 2 को ऐड करूँ, 3 को ऐड करूँ, तो टोटल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जो कि 7 आ रहा है। तो कोई भी एलिमेंट को आप कितने भी बार ले सकते हैं, कैसे भी करके आपको टारगेट एलिमेंट बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। तो हमने जो है हमारे डीएसए की सीरीज में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, जो कि था आपका, हमने सॉल्व किया था आपका सबसेट और सब सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में हमने एक अप्रोच देखी थी जो कि थी आपकी इंक्लूड और एक्सक्लूड। ठीक है, हमने एक अप्रोच डिस्कस किया था, इंक्लूड या एक्सक्लूड, या फिर आपका टेक और नॉट टेक, टेक और नॉट टेक। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 2 को टेक कर रहा हूँ, हाउ मेनी टाइम्स टेक कर रहा हूँ, 2 टाइम टेक कर रहा हूँ। 3 को टेक कर रहा हूँ, हाउ मेनी टाइम्स टेक कर रहा हूँ, एक बार टेक कर रहा हूँ। 6 और 7 को टेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम टेक नॉट टेक वाली अप्रोच, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली अप्रोच यहाँ पर फिर से लगाने वाले हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसमें हमें क्या करना होगा। इसमें जो है, जो लीड कोड ने दिया है, हम जो है पहले डिसीजन ट्री बनाएंगे। तो जो लीड कोड ने दिया है वो हम ले लेंगे एरे। हमने लीड कोड ने क्या दिया था, लीड कोड ने हमें जो है दिया था, वो दिया था आपका, लीड कोड ने हमें गिवन था आपका 2 3 और 6 एंड 7। ये लीड कोड ने दिया था। ठीक है, तो मैं जो है क्या करूंगा, मैं ये आपका 0th इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, इस इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा। एक पॉइंटर लूंगा इंडेक्स जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसके बेसिस पर मैं 2 को एक बार लूंगा आंसर में, फिर 2 को एक बार नहीं लूंगा आंसर में, फिर अगेन 2 को लूंगा, अगेन 2 को नहीं लूंगा, अगेन 2 को लूंगा, अगेन आपके 2 को नहीं लूंगा। ऐसे मैं करते जाऊंगा। ठीक है, ये कब तक करूंगा, जब तक मेरा टारगेट जो है वो नहीं आ जाता। टारगेट किया है 7, तो मैं इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टेम्परेरी इस तरह से ब्लॉक बना लूंगा, इंडेक्स नंबर 0, टारगेट क्या है 7, ये मेरा टारगेट रहेगा। और अभी मेरा रिजल्ट क्या है, तो वो है आपका एम्प्टी एरे। तो इस तरह से एम्प्टी दे दिया। ठीक है, इस तरह से हम आगे ट्री बनाते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा आई है, तो 2 जो है मल्टीपल टाइम आ सकता है, तो मैं 2 को इधर लेने वाला हूँ और 2 को इधर नहीं लेने वाला हूँ। ऐसा मैं जो है बनाने वाला हूँ। तो देखिए आपका जो है, अभी मेरा आई कहाँ पर है, आई मेरा सेकेंड प्लेस पर है। ठीक है, आई मेरा सेकेंड प्लेस पर है, अभी मैं 0 पर हूँ, और मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है, तो ये आपका जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, और ये 7 क्या है, ये आपका टारगेट है, और ये ब्लेंड एम्प्टी क्या है, ये आपका जो है रिजल्ट है। ये क्या है, रिजल्ट है। इसमें हम सारे के सारे आंसर को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब जो है एक कॉल जाएगी जिसमें हम क्या करेंगे, हम जो है एक कॉल लगाएंगे जिसमें हम 2 को लेंगे। ठीक है, हम 2 को लेंगे, और एक कॉल में हम जो है क्या करेंगे, हम 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, एक साइड लेंगे, एक साइड नहीं लेंगे, यानी कि
इंक्लूड करेंगे, एक साइड में एक्सक्लूड करेंगे, नहीं लेंगे। तो जब आप एक्सक्लूड करोगे तो इंडेक्स जो है 2 से हटकर 3 में आ जाएगा, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आप 2 को बार बार लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स 0 पर ही रहने वाला है। तो जब मैं 2 को लूंगा तो होने क्या वाला है, देखिए कि जब मैं आंसर में 2 को ले रहा हूं तो मैं टारगेट से टारगेट माइनस क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं आपका नम्स इंडेक्स, टारगेट माइनस नम्स इंडेक्स। तो टारगेट कितना है 7, नम्स इंडेक्स कितना है 2, यानी कि टारगेट अब बचेगा कितना 5। तो ये मैं जो है करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आपका टारगेट और टारगेट माइनस आपका नम्स इंडेक्स, नम्स जो है आई जो कि हमारा इंडेक्स है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या था, टारगेट 7 था, तो 7 माइनस यहाँ पर जो है 2 करेंगे तो टारगेट कितना बचेगा 5, यानी कि नेक्स्ट कॉल के लिए मेरे पास टारगेट क्या बचेगा 5 बचेगा। ऐसे में पूरा ट्री बनाते जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो है मेरा जो लीड कोड ने दिया था वो आपका 2, 3 और 6, 7 ही रहा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, आई अभी भी 0 पर है। तो और जो है मेरा इंडेक्स अब कहाँ पर है 0 पर है। अब 2 को मैंने लिया, 2 को लिया तो वैसी बात है टारगेट मेरा क्या हो जाएगा, टारगेट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब मुझे नीचे 5 फाइंड आउट करना है और मेरे आंसर में क्या ऐड हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने आंसर में इस तरह से 2 ऐड किया, ठीक है। ये वाली कॉल अभी नहीं चलेगी, लेकिन हम लिख लेते हैं जब आप जो है क्या कर रहे हैं, जब आप 2 को नहीं ले रहे हैं तो आप 3 को ट्राई करेंगे, यानी कि इंडेक्स जो है 1 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है आपका इंडेक्स जो लीड कोड ने दिया था वो एज इट इज रहेगा, आपका 2, 3, 6, 7 रहेगा। जो आई है कहाँ पर आ जाएगा, आई जो है अब जो है आपके फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाएगा। और जो आपका आंसर है वो इंडेक्स नंबर 1, टारगेट में कोई चेंज नहीं, 7 का 7, आंसर क्या रहेगा एम्प्टी का एम्प्टी, क्योंकि आपने अपने आंसर में 2 को नहीं लिया है, ठीक है। अब जो है अगेन जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर अभी भी 2 को आप कोई भी एलिमेंट को मल्टीपल टाइम ले सकते हो। मैं 2 को लेने वाला हूँ और इधर जो है मैं 2 को नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए जब आप 2 को लेंगे तो क्या होगा, 2 को नहीं लेंगे तो क्या होगा, जब आप 2 को लेंगे तो जो लीड कोड ने दिया था एरे 2 आपका 3, 6, 7 उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा आपका 2, 3, 6 और 7, इसमें नो चेंजेस और आई जो है स्टिल 0 प्लेस पर रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 0 और आपने 2 को लिया है तो टारगेट क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि अब टारगेट बचेगा 3 और टारगेट 3 बचने के बाद आपके आंसर में 2,2 जो है एलिमेंट ऐड हो जाने वाला है। अब आपने 2 को नहीं लिया है तो ऑब्वियस सी बात है यदि आपने 2 को नहीं लिया है तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंडेक्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लीड कोड का था 2, 3, 6 और 7 और आई कहाँ पर आ जाएगा, आई मेरा फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, आई जो यहाँ पर है। और जो है यहाँ पर ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू जैसे बढ़ जाएगी, टारगेट मेरा 5 का 5 रहेगा और आंसर मैंने 2 को ऐड के लिया था तो वो 2 का आपका 2 ही रहने वाला है, ठीक है। वो 2 का 2 रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्या होगा, आप यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल लगेगी, ठीक है। यहाँ से ये होता ही रहेगा जब तक आपका टारगेट ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है मैं 2 को लेने वाला हूँ और अगेन यहाँ पर 2 को मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, 2 को नहीं लेने वाले हैं। तो जब हम 2 को लेंगे तो क्या होगा, 2 को लेंगे तो जो लीड कोड का गिवन था 2, 3, 6 और 7 वो एज इट इज रहेगा, आई जो है स्टिल 0 प्लेस पर रहेगा और 0 प्लेस पर रहने के बाद जो है ये मेरे आंसर में इंडेक्स की वैल्यू 0 रहेगी। टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, टारगेट वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 हो जाने के बाद मेरे आंसर में जो है पहले 2, 2 थे, एक और 2 क्या हो गया इंक्लूड हो गया, तो 2,2,2 ये मेरे आंसर में ऐड हो गया, ठीक है। नहीं लिया तो नहीं लेने वाले केस में क्या होने वाला है, नहीं लेने केस में जो लीड कोड ने गिवन था आपका 2, 3, 6, 7 वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आई अब जो है फर्स्ट इंडेक्स को आएगा और यहाँ से आपका आंसर में इंडेक्स की वैल्यू 1 और आपका टारगेट एज इट इज 3 का 3 रहने वाला है और 3 का 3 रहने के बाद आपका आंसर भी 2 का 2 ही रहने वाला है। अब देखिए अब जो है यहाँ से अगर मैं यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करूँ, मैं 2 को दोबारा लूँ, हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम हर बार क्या निकाल रहे हैं, टारगेट इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स आई, ये निकाल रहे हैं ना। तो अगर मैं ये करूँ, ठीक है, अगर मैं करूँ तो मेरा टारगेट क्या था, मेरे टारगेट की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, टारगेट माइनस आपका नम्स आई, तो मेरी जो टारगेट है वो 1 है, माइनस नम्स आई करूंगा तो 2, ओवरऑल क्या आ जाएगा -1।
जो कि -1 कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट आपको मिलेगा कब? जब आपका टारगेट 0 हो जाएगा, यानी कि आपका टारगेटेड एलिमेंट मिल चुका है। तो जब भी आपका जो है टारगेट नेगेटिव में चला जाए, यानी कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव में चला जाए, यदि मैं दोबारा यहाँ से 2 लूंगा तो मेरा टारगेट -1 हो जाएगा, जो कि कभी भी आंसर आपका नहीं आएगा। तो जब आपका टारगेट जो नेगेटिव में चला जाए तो आपको और कॉल नहीं लगानी है। याद रखिएगा, इसको आप और आगे कॉल नहीं लगाएंगे, यानी कि यहाँ से मैं दोबारा 2 के लिए यहाँ पर कॉल नहीं लगा पाऊंगा, यानी कि 2 में नहीं ले पाऊंगा यहाँ से। ठीक है, 2 में नहीं लूंगा तो यहाँ से क्या कर जाऊंगा, मैं बैक कर जाऊंगा, वापस लौट जाऊंगा और राइट वाली कॉल चलेगी जहां पर मैं 2 को नहीं लेने वाला हूं। जब मैं 2 को नहीं लेने वाला हूं तो क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। इन सब में जैसे हम कर रहे हैं तो हम इंडेक्स वैल्यू 1 से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लीड कोड ने दिया था आपका 2, 3, 6 और 7, मेरा आई जो है अब इस 3 पर आएगा। अब 3 के लिए हम डिसीजन लेंगे कि 3 को लेना है नहीं लेना है। 2 का चेन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 को अब आप आंसर में बार बार इंक्लूड नहीं कर पाओगे। अब जो है यहाँ पर 3 एक्सक्लूडेड है तो 0, इंडेक्स की वैल्यू 1 और आपका आंसर में क्या हो जाएगा, आपके जो आंसर है वो आंसर में 2, 2, 2 होता रहेगा। तो 2, 2, 2, ठीक है, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप जो है अगेन 3 को भी नहीं ले पाओगे। 3 को नहीं ले पाओगे क्यों? यदि आपने 3 को आंसर में इंक्लूड किया तो टारगेट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। 1 - 3 ओवरऑल -2, यानी कि आपका टारगेट नेगेटिव में चला गया, यानी कि आप 3 को ऐड करके कुछ टारगेट नहीं फाइंड आउट करने वाले हो, यानी कि आप 3 को भी अपने आंसर में नहीं ले पाओगे। 3 भी आपका आंसर का पार्ट नहीं रहेगा, यानी कि 3 को लेने वाली कॉल मेरा नहीं चलेगी। 3 को मैं नहीं ले पाऊंगा तो मैं क्या कर जाऊंगा, वेक्टर कर जाऊंगा और 3 को ना लेने वाली कॉल चलेगी। तो जब मैं 3 को नहीं लूंगा तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मैं 1 से अब जो है मैं 6 के लिए चॉइस बनाऊंगा तो आपका 2, 3, 6, 7 और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 0, 2 हो जाएगी। नहीं, इंडेक्स की वैल्यू अब जो है यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर जो मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू अब 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर मेरा इंडेक्स जो है क्या हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आई जो है इस प्लेस पर पॉइंट करेगा। ठीक है, पहले आई 3 पर था, अब आई 6 पर आ जाएगा, यानी कि मेरा इंडेक्स 2 हो गया, टारगेट स्टिल 1 और आंसर में 2, 2, 2 इस तरह से रहेगा। ठीक है, क्या मैं 6 को ले पाऊंगा? 6 को अगेन मैं नहीं ले पाऊंगा। 6 को मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा? 6 को मैं इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये टारगेट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो मैं इसको नहीं ले पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वेक्टर कर जाऊंगा। अब 6 को ना लेने वाली कॉल चलाऊंगा तो 6 को ना लेने वाली कॉल में जो लीड कोड ने दिया था वो एज इट इज रहेगा और जो है मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, इंडेक्स नंबर जो है 4 पे इंडेक्स नंबर जो है मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि आपका 3, 1, आंसर में 2, 2, 2 ऐसा जो है चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब जो है क्या मैं 7 को ले पाऊंगा? क्या मैं 7 को जो है ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगेन मेरा टारगेट जो नेगेटिव हो जाएगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा। 7 को ना लेने वाली चेन, 7 को जब आप नहीं लेंगे तो आप जो है इंडेक्स से आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे, यानी कि 3, 6, 7 आई जो है बाहर निकल जाएगा, आई 4 पर पहुंच जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, 1 और आंसर में 2, 2, 2 इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, तो जब जो है आपका आई जो है एरे के लेंथ के बराबर हो जाए, यानी कि आपको आंसर जो है हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिला, लेकिन हमारे केस में नहीं मिला। ठीक है, और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी हो चुका है, तो हम क्या कर जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। ये वाली कॉल यहाँ वापस लौट जाएगी, ये वाली कॉल यहाँ वापस लौट जाएगी और ये वाली कॉल यहाँ वापस लौट जाएगी। ठीक है, और इसका तो लेफ्ट कॉल हो चुका था, ये वाली कॉल भी यहाँ वापस लौट चुकी है। अब जब वापस लौट गई तो वापस लौट गई, अब यहाँ से ये वाली कॉल पूरी हो चुकी, अब यहाँ से वापस लौटोगे और ये चलनी बाकी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो है आपके आंसर में 3 बार 2 है, इसको आपको रिमूव करना है, क्योंकि जावा में हर चीज़ पास बाय रेफरेंस होती है। ठीक है, तो वो आपके एरे लिस्ट में ये 3 बार 2 रह जाएगा, मुझे उसको निकालना भी है। तो जब आप बैक ट्रिक करेंगे तो याद रखिएगा लास्ट एलिमेंट को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे तभी जाकर ये ओरिजिनल वाली चीज़ जो है आ पाएगी और आप राइट रिकर्सिव कॉल में सही आंसर निकाल पाओगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब यहाँ से आपने बैक ट्रिक किया तो ये जो आपने 2 एक्स्ट्रा 2 इंक्लूड किया था, इस 2 को आपको निकालना है अपने आंसर से। मुझे ये वाली ओरिजिनल चीज़ ही चाहिए। ठीक है, तो हम उसका कोड जो है लिखने वाले हैं। अब जो है ये आप यहाँ तक पहुँच गए, इसकी राइट हैंड साइड वाली कॉल जो है बची है, इस कॉल को हम चलाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इरेज कर दूंगा। अब जो है हमारी ये वाली कॉल चलेगी। ठीक है, अब 3 के लिए चॉइस है, तो मैं 3 को अपने आंसर में क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड करूँगा और 3 को मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड करूँगा। तो जब मैं 3 को इंक्लूड करूँगा
तो क्या होगा, मेरा जो लीड कोड का एरे था वो 2, 3, 6, 7 रहेगा। आई कहाँ पर रहेगा, थर्ड इंडेक्स आई का, आई जो स्टिल फर्स्ट इंडेक्स पर रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और 3। टारगेट क्या बनेगा, टारगेट जो है आपने 3 को इंक्लूड किया है तो 3 - 3 0, टारगेट मेरा 0 हो गया। और यहाँ पर क्या आंसर में ऐड हो गया 2, 2, 3, ये मेरे आंसर में ऐड हो गया। ठीक है, तो देखिए जब आपका टारगेट 0 हो जाए यानी कि मुझे वो रिजल्टेंट एलिमेंट मिल चुके हैं जिनसे मेरा टारगेट आ जाए, और जब आप इन दोनों को इन सब को ऐड करोगे तो टारगेट जो है आपको आ जाएगी। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको अपने आंसर में इसको ऐड करना है और क्या कर जाना है, आपको वापस लौट जाना है, बाकी के कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हमारा रिकर्सिव कॉल जो है एंड कर देंगे और जो हम क्या कर जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। ठीक है, यहीं पर आंसर में ऐड करके इसको हम वापस लौट जाएंगे। तो यहाँ पर एक मेरा आंसर हो गया, वो एक मेरा आंसर क्या हो गया, एक मेरा आंसर हो गया आपका 2, 2, 3, ये मेरा एक जो है आंसर है। ठीक है, ये आप 2D लिस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो है आप यहाँ से वापस लौट जाएंगे और नीचे आप नहीं जाएंगे और 3 के लिए चॉइस आप नहीं बनाएंगे क्योंकि एक आंसर मिल चुका है। तो यहाँ से मैं वेक्टर कर जाऊंगा और वेक्टर करके अब ये वाली कॉल, ठीक है, जो मेरा ये कॉल बचा है, अब इस कॉल को हम चलाने वाले हैं जहाँ पर आपका जो है 3 जो है एक्सक्लूडेड है, यानी कि 3 को हम नहीं ले रहे हैं। जब 3 को नहीं लेंगे तो उस केस में क्या होगा, 3 को नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आई आपका आगे बढ़ जाएगा। तो 2, 3, 6, 7, आई कहाँ पर आ गया, आई 6 पर आ गया और टारगेट स्टिल क्या रहेगा आपका 3 ही रहेगा। तो 1, 3 और 2, 2, ये ऐसा आपका रहने वाला है। अब आप 6 के लिए चॉइस बनाएंगे, देखिए आप 6 के लिए चॉइस बनाएंगे, 6 को एक बार लेने का चॉइस बनाओगे तो क्या आप 6 को ले सकते हो। ठीक है, जब आप 6 को लेंगे तो टारगेट -6 यानी कि वो नेगेटिव में चले जाएगी, तो मैं 6 को नहीं ले पाऊंगा, वेक्टर कर गए। ठीक है, 6 को न लेने की कॉल आपको चलानी है। तो जब आप 6 को नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, 3, 6, 7, यानी कि आई अब कहाँ पर आ जाएगा, 7th इंडेक्स पर आ जाएगा, यानी कि आई 3rd इंडेक्स पर आ जाएगा। और आपका जो है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ये इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई, 3, टारगेट स्टिल 3 और आंसर में 2, 2, ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब जो है 7 के लिए चॉइस बनेगा, क्या मैं 7 को ले सकता हूँ। जब मैं 7 को लूंगा तो 3 - 7 अगेन -4 नेगेटिव में चला जाएगा, तो मैं 7 को नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं लूंगा तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर कर जाऊँगा और यहाँ से 7 को न लेने की कॉल चलाऊंगा। तो 7 की न लेने की कॉल चलाऊंगा तो क्या होगा, 3, 3, 2, 3, 6, 7 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और यहाँ पर 4, आपका टारगेट स्टिल 3, 2, 2। ठीक है, तो ये एरे के लेंथ के बराबर पहुंच गए, यानी कि आपको क्या करनी है, जब आप एरे के लेंथ के बराबर पहुंच जाएंगे यानी कि आपको करना है, आपको वेक्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर कर जाएंगे क्योंकि एरे का लेंथ होगा, टारगेट नहीं मिला, तो यहाँ से वेक्टर करेंगे, यहाँ से वेक्टर करेंगे, वापस लौट जाएंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, वेक्टर करेंगे। तो इस वाली चेन में हमें एक आंसर मिला था, हम क्या कर जाएंगे, वेक्टर कर जाएंगे और वेक्टर करके आपको जो आंसर में 3 मिला था उसको भी क्या कर देंगे, आप रिमूव कर देंगे। जब यहाँ से वापस लौटे थे तो आंसर से 3 रिमूव भी कर देना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो यहाँ से आप वेक्टर करोगे तो इस 2 को भी आपको निकालना है, याद रखिएगा। इस 2 को भी आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, जो आपने आंसर में ऐड किया था यहाँ पहुँचोगे और बाकी के कॉलेज से चलते रहेंगे, सारे के सारे पैटर्न्स आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये था हमारा डिसीजन ट्री। इस हिसाब से ही आपको सारे के सारे आंसर निकालने हैं, बहुत सिंपल है, आप इसको पूरा बनाइएगा। ठीक है, ये एक आंसर निकला और एक और निकलेगा आपका 7। तो यहाँ पर जो है हम चॉइस ले रहे हैं कि हम 2 को कितने बार लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 को कितने बार लेंगे। तो इस तरह से आप जो है अपना डिसीजन ट्री जो है बना सकते हो, ये बहुत ही सिंपल सा बनने वाला है। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं, कोड के बाद टाइम और स्पेस को डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको 2D आंसर यहाँ से बना लेनी है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से 2D आंसर बना लेंगे। इसका नाम मैं रखूँगा रेस, और रेस करके आपका न्यू एरे लिस्ट और एरे लिस्ट करके इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक फंक्शन रहेगा जो कि सॉल्व नाम से होगा, और आपका सॉल्व नाम के फंक्शन हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले जो एरे था वो पास करेंगे। तो जो लीड कोड ने दिया था इसका नाम कैंडिडेट एरे है तो वो पास करेंगे। उसके बाद जो है इंडेक्स पास करेंगे 0, टारगेट पास करेंगे। टारगेट के बाद जो है एक टेम्परेरी एरे लिस्ट, तो न्यू एरे लिस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, न्यू एरे लिस्ट। और न्यू एरे लिस्ट करने के बाद जो है यहाँ से मैं पास करूँगा मेरे रिजल्ट को। इतनी चीज़ आपको पास करनी है और रिटर्न क्या कर देना है, यहाँ से आप रिटर्न कर देंगे रेस को। ठीक है, ये हो गया। अब ये सॉल्व वाले फंक्शन को बनाएंगे, तो सॉल्व वाले फंक्शन को हम नीचे बना लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वॉइड
और वॉइड सॉल्व, तो सबसे पहले आपका इंट आएगा एरे, तो इंट आपका कैंडिडेट आएगा, ठीक है। तो इंट आपका कैंडिडेट, तो इसको इंट नम्स ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंट नम्स बना लीजिए। और नम्स करने के बाद जो है क्या करेंगे, इंट आपका इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद जो है इंट आपका टारगेट, और टारगेट के बाद जो है आपका न्यू एरे लिस्ट, तो लिस्ट हम करेंगे रिजल्टेंट को, तो यहाँ पर लिस्ट इंटीजर बना रहा हूँ, आपका लिस्ट इंटीजर, और इसका नाम में है टेम्प दे दिया। और टेम्परेरी के बाद 2D एरे लिस्ट चाहिए जिसमें आप सारे के सारे आंसर को स्टोर करोगे, तो इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है ऐसा। अब जो है क्या करेंगे, सबसे पहले आपका बेस केस आएगा। बेस केस क्या होगा, यदि टारगेट 0 हो जाए यानी कि आपको क्या करना है, आंसर में ऐड कर देना है, ठीक है। तो इफ यदि आपका टारगेट क्या हो जाए, टारगेट इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, रिजल्ट में रेस में ऐड कर देंगे, रेस डॉट ऐड, और क्या ऐड करोगे, न्यू एरे लिस्ट। वही कोड में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, जो हमने अब तक पिछले चीज़ों में देखी है, पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, उसी का ही पैटर्न है। परम्यूटेशन में भी हमने सेम पैटर्न यूज किया था, सबसेट सब सीक्वेंस में भी सेम पैटर्न यूज किया था, इसमें भी हम सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब एक ही पैटर्न है, और यहाँ से आपको कर जाना है रिटर्न, ठीक है। अब एक जो है आउट ऑफ बाउंड को भी हैंडल करना है, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड में क्या करना है आपको, आउट ऑफ बाउंड या फिर टारगेट नेगेटिव हो, उस केस में इफ यदि आपका जो इंडेक्स है वो क्या हो जाए, नम्स के लेंथ के इक्वल हो जाए, या फिर टारगेट से क्या हो जाए, या टारगेट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाए, उस केस में आपको क्या कर जाना है, उस केस में आप रिटर्न कर जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, ठीक है। उस केस में हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे, यानी कि रिकर्सिव कॉल हम वापस लौट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या था ना, कि अगर यहाँ पर एरे के लेंथ तक पहुंच गए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, ऐसा, ठीक है। ये हो गया। अब जो है एक कॉल लगेगी आपकी इंक्लूड की, और एक कॉल लगेगी आपकी एक्सक्लूड की। एक्सक्लूड में हम केवल इंडेक्स को क्या करते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं। इंक्लूड में क्या करने वाला हूँ, रिकर्सिव कॉल होगा, पहले ऐड करेंगे फिर रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, ठीक है। तो टेम डॉट ऐड, और क्या ऐड करेंगे, नम्स इंडेक्स, तो यहाँ पर नम्स इंडेक्स एलिमेंट को ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद इंडेक्स की वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए मैंने क्या किया था, 3 को ऐड किया था, तो इंडेक्स की वैल्यू सेम थी, कोई चेंजेस नहीं आया था, और मैं जो है बाकी के पैटर्न ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, आपका जो है सॉल्व, क्योंकि एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम ले सकते हैं ना, मैंने 2 को मल्टीपल टाइम लिया था, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 को मैंने मल्टीपल टाइम लिया, फिर रिकर्सिव कॉल लगाया, क्योंकि टारगेट के बराबर नहीं हुआ था, फिर 2 को लिया, तो इंडेक्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो है मेरा नम्स का नम्स रहेगा, नम्स से कोई चेंज नहीं, टारगेट यहाँ पर चेंज हो गया। याद रखिए आपको क्या करना है, आपको टारगेट माइनस नम्स इंडेक्स करना है, ये मत भूलिएगा, ये भूलेंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये टारगेट, पहले इंडेक्स हमने पास करना है, तो इंडेक्स की वैल्यू जो है आपकी इंडेक्स ही रहेगी, नो चेंजेस, और टारगेट जो है मेरा ये हो गया, और टेम्प में नो चेंज, और टेम्प के बाद आपका रेस रिजल्ट में नो चेंज। ये इंक्लूड की कॉल है, ठीक है। इंक्लूड के बाद जो है आपको वो एलिमेंट रिमूव करना है, जब आप बैक ट्रैक करेंगे तो क्या करेंगे, टेम डॉट रिमूव, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो आप करने वाले हैं नम्स डॉट साइज, ठीक है, नम्स डॉट साइज -1। और एक्सक्लूड की कॉल, एक्सक्लूड में क्या करना है, सिंपल इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, तो नम्स कॉमा इंडेक्स +1, और टारगेट में नो चेंजेस, टारगेट का आपका टारगेट ही रहेगा, और टेम का टेम रहेगा, रेस का आपका रेस रहेगा, ठीक है ऐसा। तो अब इसको एक बार चला के देखते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा, कहीं पर कुछ आपका यहाँ पर जो है इसमें ये टेम्प होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर वो कर दिया, क्योंकि टेम्परेरी एरे में ही मैं स्टोर कर रहा हूँ, नम्स में नहीं कर रहा हूँ। तो टेम डॉट साइज -1, अब देखते हैं, तो ये हमारे सारे टेस्ट जो है पास हो चुके हैं, ठीक है। तो कोड बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही पैटर्न है, सब सीक्वेंस का पैटर्न, सबसेट का पैटर्न, परमुटेशन का पैटर्न, ये सब एक ही पैटर्न पर बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, ठीक है। इसके टाइम और स्पेस को डिस्कस करते हैं। देखिए तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, हर एलिमेंट के लिए आपके पास 2 चॉइस हैं, इस एलिमेंट के लिए 2 चॉइस हैं, या तो टेक या नॉट टेक, ठीक है। आपका टेक नॉट टेक, लेकिन ये कितने बार टेक, जब तक मुझे टारगेट नहीं मिल जाता, जब तक मुझे अपना टारगेट नहीं मिल जाता, जब तक मुझे अपना जो टारगेट है वो नहीं मिल जाता, तब तक मैं करता ही रहूंगा। यानी कि हर एलिमेंट के लिए 2 बार चॉइस है, और ये पूरा एरे के लेंथ तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर t,
टू क्यों, दो चॉइसेस हैं, टी क्यों, जब तक टारगेट आपका नहीं मिल रहा है, मल्टीप्लाई आप इसको एन कर सकते हो, एरे का लेंथ तक जा रहा है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर वे में लिखूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी आपका ऑर्डर ऑफ 2 की पावर टी, टी यानी कि आपका टारगेट, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मुझे नहीं पता कि वो कितना स्पेस लेगा, ऑर्डर ऑफ एन नहीं हम बोल सकते, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नहीं बोल सकते कि आपका वो कितना तक लेगा, उससे ज़्यादा भी ले सकता है, हो सकता है उससे कम भी ले सकता है। तो जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी आपकी ऑर्डर ऑफ टी होगी, यानी कि वो टारगेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी आपका ऑर्डर ऑफ 2 की पावर टी, और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ टी ओनली होने वाला है, ठीक है। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। तो आप जो है चैनल पर आइए, डीएसए इन जावा की आपको कोर्स मिलेगा, आप यहाँ से पूरा डीएसए सीख सकते हैं, हम धीरे धीरे सारे के सारे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।